हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 जुलाई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में राजस्थान ने 32 वर्षों से लंबित यमुना जल समझौता किस राज्य के साथ पूरा किया? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा होगा। क्या है समझौता? राजस्थान और हरियाणा के बीच 32 सालों से लंबित यमुना जल समझौते पर 29 जून 2026 को आखिरकार मुहर लग गई। नई दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में माओ पर हस्ताक्षर किए गए। कैसे आएगा पानी? 34,102 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से मानसून के महीनों जुलाई से अक्टूबर में सरप्लस पानी राजस्थान लाया जाएगा। इसके लिए 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया जाएगा ताकि पानी बर्बाद न हो। किसे मिलेगा फायदा? इस परियोजना से राजस्थान के मुख्य रूप से 3 जल संकटग्रस्त जिलों चूरू, सीकर और झुंझुनू को सीधा लाभ मिलेगा। लगभग 75 लाख की आबादी को पीने का मीठा पानी उपलब्ध होगा। अन्य लाभ: सतही पानी मिलने से ट्यूबवेल पर निर्भरता कम होगी, जिससे गिरता भूजल स्तर सुधरेगा। इसके साथ ही सिंचाई के लिए बेहतर जल उपलब्ध होने से किसानों की आय बढ़ने की भी उम्मीद है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में छोटे क्लिनिकों के लिए ई सुश्रुत क्लिनिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी अश्विनी वैष्णव, डी जगत प्रकाश नड्डा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जगत प्रकाश नड्डा होगा। भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 29 जून 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ई सुश्रुत क्लिनिक लॉन्च किया है। क्या है ये सीडीएसी द्वारा विकसित एक क्लाउड आधारित डिजिटल हेल्थ सिस्टम है, जो विशेष रूप से छोटे क्लिनिकों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य महंगे और जटिल सॉफ्टवेयर के विकल्प के रूप में इसे पेश किया गया है, ताकि छोटे केंद्र भी आसानी से डिजिटल हो सकें। खास फीचर्स: इसमें रजिस्ट्रेशन, बिलिंग और मरीजों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से मैनेज करना आसान है। इसमें स्पीच टू टेक्स्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी हैं। लागत: इसे उपयोग करने के लिए 5 उपयोगकर्ताओं हेतु मासिक शुल्क 499 रुपये है। प्रारंभिक 3 महीने मुफ्त है और बाद में सरकारी छूट के साथ ये 299 रुपये प्रति माह पड़ेगा। महत्व: यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़ा है, जिससे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और मरीजों का डेटा सुरक्षित रहेगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए सऊदी अरब, बी चीन, सी कतर, डी ओमान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब होगा। भारत और सऊदी अरब ने 29 जून 2026 को जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित पहले सऊदी जल सप्ताह सऊदी वाटर वीक सम्मेलन के दौरान हुआ। हस्ताक्षरकर्ता सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल खान और सऊदी अरब के पर्यावरण, जल और कृषि मंत्री इंजीनियर अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसिन अल फदले ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य: इसका मुख्य लक्ष्य जल संसाधनों की योजना, टिकाऊ प्रबंधन, सिंचाई प्रणालियों में सुधार और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। महत्व: ये समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा, विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ए स्मृति मंधाना, बी झूलन गोस्वामी, सी दीप्ति शर्मा, डी हरमनप्रीत कौर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दीप्ति शर्मा होगा। भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान दीप्ति महिला इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। रिकॉर्ड: उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेथ मूनी को आउट करते ही अपने करियर का 356वां इंटरनेशनल विकेट हासिल किया।
किसको पीछे छोड़ा? दीप्ति ने भारत की दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी 355 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आंकड़े, अब उनके नाम कुल 356 इंटरनेशनल विकेट हैं, 6 टेस्ट में 22, 124 वनडे में 166 और 148 टी20 में 168 विकेट। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में ऐतिहासिक कांस्य पदक किस देश ने जीता? ए भारत, बी जापान, सी ईरान, डी चीन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा।